नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कितना रोल प्ले करता है। देखिए, जैसे जैसे ईईसीपी के बारे में लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आजकल बहुत सारे लोग इस ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव लेना शुरू कर रहे हैं। खासतौर से जिनको पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको और भी कॉम्प्लिकेशन है, या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पहले उनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चूकी है, तो वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करते कि कल को दोबारा से एंजाइना होगा या हार्ट अटैक होगा और वो फिर से ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, बल्कि वो इस ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव चूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में जो बात बताऊंगा ना, वो क्लिनिकल पैरामीटर्स और जो क्लिनिकल रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें लगभग 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर के 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर में रिडक्शन देखने को मिलता है। और ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपका बेस लाइन प्रेशर कितना है। ऑब्वियसली अगर आपका बेस लाइन बहुत ज़्यादा है, लेट से मान लीजिए किसी का 150, 160, 170 या 180 है, तो जो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपका पहले से ही ब्लड प्रेशर 120 या 130 की रेंज में है, तो आपको जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा रिलेटिवली कम मिलेगा। लेट से अगर पहले 130 था, तो हो सकता है आपका 130 से 125 आ जाए। देखिए, ब्लड प्रेशर में कितना इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें और भी कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती हैं। हमेशा पेशेंट को ये नहीं मान के चलना चाहिए कि यार उसको इतना इंप्रूवमेंट हुआ तो मेरे को इतना कम क्यों हुआ, राइट? कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके शरीर में जो आर्टरीज हैं उसकी सेहत कैसी है, आर्टरीज में स्टिफनेस कितनी ज़्यादा है। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके बॉडी में कैल्शियम स्कोर कितना है। जिनके आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी आर्टरीज में 2-2, 3-3 हज़ार का कैल्शियम स्कोर हो जाता है। अब ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो आर्टरीज की इलास्टिसिटी इतनी कम हो जाती है। और ईईसीपी से ये उम्मीद करना कि अगर पहले उनका ब्लड प्रेशर 180 है या 170 रह रहा है, तो ईईसीपी से डायरेक्टली वो 150 या 140 भी आ जाएगा, इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर आपके कैल्शियम स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस केस में इंप्रूवमेंट जल्दी आते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों को ईईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। डाइट एक ऐसी चीज़ है ना कि डाइट में जब विटामिन K2 होता है, इसके अलावा डाइट में जब हम विटामिन C लेते हैं, तो क्या होता है कि ये कैल्शियम को हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होने से रोक देता है। और अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में हमको विटामिन K2 मिल रहा है, तो हमारी आर्टरीज में फर्दर कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो होगा क्या कि ईईसीपी से जो नए चैनल्स बनेंगे, कोलेटरल आर्टरीज बनेंगी, जो पुरानी एग्जिस्टिंग कोलेटरल्स हैं वो खुल जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन है, जैसे एंडोथिलिन एंड रेनिन, इसकी वजह से जो इसका जो प्रोडक्शन है ईईसीपी के बाद लगभग 75 से 80% कम हो जाता है। तो वो भी रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो एक एवरेज क्लिनिकल डेटा देखा गया है वो ये देखा गया है कि लगभग 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर के 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर आप भी हार्ट के पेशेंट हैं और अगर आप ईईसीपी ट्रीटमेंट जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप आपके जो पहले पुराने पैरामीटर्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उसको अच्छे से वैलिडेट कीजिए, एवेलुएट कीजिए। एक अच्छे डाइट चार्ट के साथ में ईईसीपी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। थोड़ा सा ना लंबा टाइम लेके चलिए। ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं यार मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरे को ट्रीटमेंट खत्म होते होते जो रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप विटामिन K2 और विटामिन C लेंगे, तो ऑब्वियसली पहले तो आपको अपनी गट हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी। देन विटामिन K2 धीरे धीरे करके आपके बॉडी में जो कैल्शियम का डिपॉजिट हो रहा है उसको कम करेगा, राइट? और विटामिन C क्या करेगा, आपकी जो आर्टरीज की इनर लेयर है उसको इंप्रूव करेगा। तो 6 महीने बाद जा करके आपको एक अच्छे और एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, ड्यूरिंग द ईसीपी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 6 से 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।